हाय एवरीवन, हेलो गाइस। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 की डीएवी की बुक है। तो आज इसको हम लोग कवर करते हैं। चैप्टर 1 हम लोग कर लिए हुए हैं। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी क्लास 7 की बुक है वी एंड आवर वर्ल्ड। तो इसमें से जिस हम लोग चैप्टर 1 जो कि पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिए हैं, कंपाउंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो आज हम लोग कवर करेंगे द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। तो ये सेकंड चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। इसका मैंने ये भी कराया था सारा जो एक्सरसाइज थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी। तो आज हम करने वाले हैं द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन्स द सेम। जो सरफेस है, सतह है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर वाली जो सरफेस है ऐसे ये एक जैसा हमेशा नहीं है। इट कॉन्स्टेंटली अंडरगो चेंजेस। ये हमेशा बदलाव के अंदर जाता रहता है। जैसे कि कभी ये मिट्टी जो है एक प्लेन की तरह हो जाती है, बारिश में चिकनी हो जाती है, कभी धूल मिट्टी उड़ता है, जम जाती है। इसी तरह से मतलब बदलाव होता रहता है। दीज चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल। ये जो बदलाव जो होता है या तो सडन होगा, अचानक होगा, या फिर ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होगा। द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। जो अचानक जो चेंजेस होता है, बदलाव होता है, वो धरती के अंदर होता है। यहाँ पर सडन चेंजेस होगा। ये जैसे हमारी अर्थ है ना, तो इसके अंदर सडन चेंजेस होगा। ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ में ओरिजिनेट यानी शुरू होता है। ड्यू टू वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी। किस कारण होता है? इसलिए होता है कि जो वॉल्केनो होता है अंदर हमारी धरती के, उसके कारण, या फिर अर्थक्वेक जो भूकंप आता है, धरती हिलती है, उसके कारण। दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर इजली विजिबल्स। ये जो बदलाव है, रेडिकल मतलब भयानक बदलाव लाते हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। भूकंप आता है तो कैसे हिलने लगता है घर और फैन वैन, उसी तरह से। तो अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम चेंजेस आर वेरी स्लो। कुछ जो चेंजेस है बहुत धीरे होता है। टेक प्लेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते होता है। ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ये जो प्राकृतिक ताकतें हैं, नेचुरल फोर्स में क्या क्या आ जाता है? सच एज कैरिंग ऑफ सोयल बाय रेन वाटर। जो हमारा बारिश का पानी होता है ना, अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले आता है, वही बोल रहा है। अब धीरे धीरे होता है बदलाव। चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर। जो नदी हमारी जो निकलती है, बहती है, वो काटते हुए पहाड़ों को निकलती है, उसको बोल रहा है विंड। हवा जो बहता है। कैरिंग सॉइल पार्टिकल्स। जो हवा बहता है अपने साथ मिट्टी धूल उल लेके जाता है विद देम। ये सब बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। अब आगे देखते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वल इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ह्यूमन फैक्टर है, जो आदमी लोग हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है सरफेस ऑफ द अर्थ में। द एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण है, आर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। जो जंगल को काटते हैं, ये आदमी ही लोग तो काटते हैं ना जंगल को। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़कें जो निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ब्रिजेस एंड रेलवेज, जो पुल बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, पटरियाँ। लार्ज स्केल माइनिंग, जो खदानें होती हैं, जैसे कोयले की हो गई, ये सब की जो माइनिंग करते हैं, आयरन व की माइनिंग। बिल्डिंग ऑफ डैम्स, जो डैम बांध बनाते हैं नदियों को पानी रोकने के लिए, एक्सेट्रा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी। इस जो चैप्टर है द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग ग्रेजुअल चेंजेस, जो धीरे धीरे बदलाव लाता है। अब द ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे धीरे धीरे चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस में कैसे हो गया? सॉइल जो बहती है रेन वाटर के साथ, जो रिवर काटती हुई बहती है, जो धूल मिट्टी उड़ता है हवा के साथ, ये सब। अब एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस होता है कि एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, जो दिखाई देता हो, वो प्रक्रिया। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, जो प्रोसेस हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो एनी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस, जो धरती के सतह पर हो रहा है, ऊपर, अर्थ के ऊपर। एंड ब्रिंगिंग चेंजेस, जो बदलाव ला रहा है, इस नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस। इसको एक्सटर्नल या बाहरी प्रोसेस प्रक्रिया बोलते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हुआ? जैसे ये अर्थ है अपनी ना, धरती तो ऐसे ही दिखती है गोली गोली, इसके ऊपर जो बदलाव हो रहा है, पेड़ पौधे, जो मिट्टी पानी हो रहा है, इस प्रोसेस को एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं, जो चेंजेस हो रहा है। द एक्सटर्नल प्रोसेस में भी लोअर द लेवल, मतलब कि जैसे ये मिट्टी है, इसको घटाते जाएगा ऊपर का काटते जाएगा। लैंड बाय वियरिंग अवे,
ज़मीन जो है वियरिंग हटा देगा रॉक्स पार्टिकल्स, जैसे ये चट्टान है, कोई पहाड़ है, हवा बहती जाएगी, धीरे धीरे ये कट के छोटा होता जाएगा। यही बोल रहा है कि वियरिंग अवे रॉक पार्टिकल्स। जैसे ये है ना, फिगर में देख रहे हो, ये है ना माउंटेन टाइप का, तो ये धीरे धीरे हवा के साथ बह के कटते 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 ऐसे छोटा सा हो जाएगा। इसी को वेदरिंग बोल रहे हैं इसमें, वियरिंग अवे रॉक्स पार्टिकल्स। इट द सॉइल पार्टिकल्स आर डिपोजिट एक्सटर्नल प्रोसेस, जो बाहरी प्रक्रिया है, इंक्लूड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब वही कटाव हो जाना। वेदरिंग मतलब कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, चट्टान टूट रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर में छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, यही सब गैदरिंग हो गया। डू यू नो, क्या आप जानते हो, जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। जियोमॉर्फोलॉजी उसको बोलते हैं जो लैंड फॉर्म की स्टडी करते हैं। अब लैंड फॉर्म क्या होता है, लैंड फॉर्म मतलब ज़मीन कैसी है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पत्थर नहीं है, कहाँ कैसे इलाका है, वो जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, कहाँ समुद्र है, कहाँ रेत है, ये सब तो जियोमॉर्फोलॉजी उसको बोलते हैं। जैसे बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं, बायो के बारे में पढ़ते हैं ना, एनिमल लिविंग बीइंग, वैसे ही जियोमॉर्फोलॉजी। वेदरिंग, अब वेदरिंग क्या होता है ये यहाँ पर डिटेल में बताया। द टर्म वेदरिंग, जो ये शब्द है वेदरिंग, रिफर्स मतलब संदर्भित करता है, बताता है टू द प्रोसेस दैट ब्रेक, मतलब ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऐसा काम है जो ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो रॉक है, जो पत्थर है, जो चट्टान, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। ये जैसे बड़ा बड़ा रॉक है ना, इसको छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे पार्टिकल में ऐसे टूट रहा है। अब ये कैसे टूट रहा है आगे पता चलेगा। इट इंक्लूडिंग इरोजन्स, मतलब कि कटाव जो हो रहा है, डिपोजिशन, एक जगह से टूट के दूसरे जगह जो जमा हो जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन मतलब बिखर जा रहा है, एज दे आर एक्सपोज्ड टू ऑल टाइप ऑफ वेदर चेंजेस, मतलब कि अलग अलग तरह का जो वेदर चेंजेस होता है। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग कैन ऑल्सो सीन ऑन स्टोन मोनूमेंट्स, मतलब स्टोन पत्थर पे मोनूमेंट्स, जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, वेयर पीस ऑफ स्टोन्स गेट फ्लैग्ड, मतलब चिटिक जाता है, ऑफ आयरन रेलिंग्स गेट रस्टेड, या फिर जो होता है ना रेलिंग्स जो होती हैं लगा रहता है बालकनी वालकनी में, लोहे की रॉड वॉड, वो सब जंग खा जाता है, रस्टेड मतलब जंग लग जाता है। तो वेदरिंग मतलब ऐसा प्रोसेस है, ये जो रॉक है ये बिखर जाता है, टूट जाता है, एक जगह से टूट के दूसरे जगह जमा हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। ये जो प्रोसेस हो रहा है हवा के द्वारा हो रहा है, पानी के द्वारा हो रहा है, अलग अलग तरीके से, तो इसी को वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड डिपोजिंग अनदर प्लेस, ये वेदरिंग हो गया। अब जो नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि ग्रेडेशन मतलब क्या था। मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड, जैसे कहीं गड्ढा है, ऐसे ऐसे अपना लैंड होता है ना, तो यहाँ तो ऊपर टीला जैसे ऊंचा सा है, फिर यहाँ गड्ढा हो गया, फिर ऊंचा, फिर ढलान, फिर ऊंचे, तो इसको लेवल करके एक प्लेन जैसा बन जाएगा। तो वही बोल रहा है ग्रेडेशन मतलब होता है लेवलिंग ऑफ लैंड्स, लैंड को जो लेवल कर रहा है। इट अकर्स इनटू टू वेज, दो तरीके से, एक एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन मतलब कि जैसे ये गड्ढा है तो इसमें जमा कर देगा, ऐसे इकट्ठा कर देगा, तो ये इसके लेवल में आ गया ना, तो एग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन मतलब जैसे ये ऊपर सा पहाड़ टाइप का है तो इतना काट के ऐसे अलग हो जाएगा, इसके लेवल में बिखर जाएगा, उसको एग डिग्रेडेशन बोल देंगे। तो एग्रेडेशन मीन्स होता है एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब जो भी टुकड़ा है, कण है, पत्थर है, वो सबको ऐड करना, एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड, जो लेवल लैंड के लेवल का है रेज करना। डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग एंड वियरिंग अवे द सेडिमेंट्स एंड लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड, लेवल ऑफ लैंड जो है इसको स्लो करना। तो जैसे मान लो कि ऐसे कोई रोड आ रही है, ऐसे ढाल है, फिर ऊंचा है, फिर ढाल है, फिर ये एक रोड है, सड़क हो गई, तो देखोगे हमको ना इसको ऐसे इसके लेवल में करना है, तो इतना हम लोग मिट्टी भर देंगे ऐसे, जो ढाल था इतना काट के निकाल देंगे ये वाला पार्ट। तो ये जो काट के निकाल रहे हैं, इरोजन कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इसको बोलेंगे डिग्रेडेशन। और ये जो हटाए काट के यहाँ ला के जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, उसको बोलेंगे एग्रेडेशन। मतलब एग्रेडेशन मतलब ऐड करना, डिग्रेडेशन मतलब इसमें से घटाना, कम करना, उसी को बोलता है इरोजन। अब क्या होता है, इरोजन मतलब होता है हटाना।